वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। एक बार आप लोगों की जोरदार तालियां आए तो हम आरंभ हो। जोरदार तालियों का आशय शायद आप लोग समझते होंगे। आगे से पीछे तक जितने भी श्रोता इस सदन में हैं, मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां इस मंच की ओर दें, ताकि उसकी ऊर्जा हम लोगों तक पहुंचे और हम आरंभ हो सके। हे जामवंत, हे आदरणीय, आप रात भर ऐसे ही मंच पे खड़े रहेंगे क्या? हाँ, यदि संभव हो तो आप इस पर्वत की स्थापना कहीं और कर लें, अंत करें, इस कवि सम्मेलन को आरंभ करें। और इस आरंभ पर एक बार अस्य और ओज के वो बड़े हस्ताक्षर हैं, दोनों विधाओं में वो अपना दखल रखते हैं। बड़ी लंबी जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। उनके ठीक बराबर में जो कवि विद्यमान हैं, अनेक बार आप लोगों के बीच वो आ चुके हैं। एक ऐसा नाम जो आप लोगों की संस्कृति को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जाता है, उस बड़े रचनाकार का नाम अरुण जैमिनी होता है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बड़े कवि के लिए हम लोग दें। उनका स्वागत, उनका इस्तकबाल इस मंच पे। उनके ठीक बराबर में जो कवि रखा हुआ है, आप उन्हें गौर से देखें। अगर आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा हो मंच पर, तो हमारे इस मंच के वयोवृद्ध कवि हैं। वयोवृद्ध होने के साथ साथ वो महत्वपूर्ण कवि हैं, हास्य के बड़े रचनाकार हैं। बिजनौर से वो हमारे मध्य हैं, हुक्का बिजनौरी के रूप में उनकी उपस्थिति इस मंच पर है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में भी दें। उनका मन इस मंच पर बिल्कुल संतों के माफिक है, और मैं तो जब जब उनको देखता हूं मुझे उनके अंदर आसाराम बापू दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे तेजस्वी रचनाकार के लिए हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां आप लोग दें। भैया इसकी हेलो, इसमें इको डालना, थोड़ा सा हैवी करना इसको। उनके ठीक बराबर में इस मंच का सबसे सुंदर कवि विद्यमान, उनकी अथाह सुंदरता आप लोग देख रहे हैं। उनको मैं जब जब देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या निकला होगा। संजय खत्री हमारे बीच इंदौर से आते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पार्थिव शरीर लेकर खड़े हो। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत, उनका सम्मान इस मंच पर करें। वीरेंद्र मधुर जी की उपस्थिति आपके अपने रोहतक से होती है। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत भी एक बार जोरदार तालियों से करें। वीरेंद्र जी खड़े होने में अक्षम हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में भी प्रेषित करें। मनोज मद्रासी हमारे बीच बहुत दूर से लंबी यात्रा करके वो हमारे तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद से हमारी इस धरती पर मनोज मद्रासी जी की उपस्थिति होती है। एक बार अपनी तालियों के साथ उनका इस्तकबाल, उनकी उपस्थिति को हम लोग नमन करें, प्रणम में उनकी उपस्थिति। उनके ठीक बराबर में एक युवा हस्ताक्षर विनोद के रूप में इस मंच पर मौजूद है। दस्तक नई पीढ़ी की में इस बार उनको अवसर मिला, और ये तय है कि जिस पर आप लोगों की तालियों के हस्ताक्षर हो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता है। इसलिए मेरा मन है एक बार आप लोगों की तालियां आशीष के रूप में विनोद पाठक तक पहुंचे। उनकी उपस्थिति गाजियाबाद से हमारे बीच होती है। और अब कुछ तालियां और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं इतने सारे बच्चे सामने कवि मंच के छोड़ दिए गए हैं। सम्मेलन हो गया स्कूल में, तो एक बच्ची आ गई रोते रोते मेरे पास। मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है? बोली जी यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा बेटा बुआ क्यों कहते हैं? बोली जी पिछले दिनों एक नाटक हुआ था, मैं उसमें बुआ बन गई थी, तब से सारे के सारे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा तू परेशान मत हो, जब कवि सम्मेलन आरंभ होगा मैं मंच पर जाऊंगा तो सबको मना कर दूंगा। कवि सम्मेलन आरंभ हुआ, मैं मंच पर पहुंचा तो सामने सारे बच्चे बैठे हुए थे। वो बच्ची पुनः मेरे पास आई और बोली कि आपने जो कहा था वो कहें। वो बच्ची को देखती मैंने इन तमाम बच्चों से कहा, मैंने कहा इसको कौन कौन बुआ जी कहता है, सब खड़े हो। सामने सारे के सारे खड़े हो गए। एक बालक सामने बैठा रहा जिसको देख करके मुझे भी ढाढ़स सी बंधी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। साहब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबों का पुप्पा लगता हूं। ये बच्चे कब किसका मामला निपटा दें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर इनके मौलिक माता पिता आज यहाँ पर हो तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो उनको समेट लें। ये देश का भविष्य है, लेकिन कब हमारा वर्तमान चौपट कर दें कुछ नहीं पता।
आइए मैं आरंभ करना चाहता हूं कवि सम्मेलन को। कवि सम्मेलन और कुछ नहीं चाहता, वो ऊर्जावान होता है आप लोगों की तालियों के माध्यम से। अगर एक बार आप लोग तमाम जितने भी सदन में लोग बैठे हैं वो जोरदार तालियां इस मंच तक प्रेषित करें तो हम लोग ऊर्जावान होंगे। मैं आरंभ करना चाहता हूं इस कवि सम्मेलन का और आमंत्रण देना चाहता हूं अनामिका को कि वो आए और मां सरस्वती की आराधना के साथ, उनकी वंदना के साथ आज के इस कवि सम्मेलन का आरंभ करें। मुझे पंक्तियां कहीं याद आती है, किसी कवि ने कहा कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, वंदना मिलकर करो मां भारती की, वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण करें डॉक्टर अनामिका अंबर आपके बीच। कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सारी व्यवस्थाएं जल्दी हो जाए तो मैं मां वीणा पाणी का आवाहन करूं, उनसे ये अनुमति लूं कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। स्वागत है। मेरा मन है पढ़ो पढ़ो। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम अपने इष्ट को याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। मंच से ये दायित्व मुझे सौंपा गया है। कवि सम्मेलन प्रारंभ हो, कार्यक्रम प्रारंभ हो, उससे पहले हम सभी मिलकर मां वीणा पाणी से वंदना करें। एक मिनट देखिए, करती हूँ मैं मां वंदना स्वीकार हो, वंदना करती हूँ मैं मां वंदना स्वीकार हो। शब्द सुर का ज्ञान दो और नेह का विस्तार हो, शब्द सुर का ज्ञान दो और नेह का विस्तार हो। एक कलम दो दान जो बस सच कहे, बस सच कहे। एक कलम दो दान जो बस सच कहे, बस सच कहे। नेह पर तेरे मेरा भी मीरा सा अधिकार हो, नेह पर तेरे मेरा भी मीरा सा अधिकार हो, नेह पर तेरे मेरा भी मीरा सा अधिकार हो। वंदना मां की करने जा रही हूं, आप सभी का मन चाहूंगी, सुनिएगा। शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो मां, शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो मां, शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो मां। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो मां, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो मां, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो मां। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो मां। शब्दों में खनक, शब्दों में खनक, तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। तुम सुर स्वरों की देह हो, सृष्टि की प्राण हो। सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो, सरगम है तुमसे तुम ही बांसुरी की तान हो। इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो मां, इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो मां। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो मां, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो मां। शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो मां। सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो मां। शब्दों में खनक। मां वीणा पाणी से उन सभी कलमकारों की ओर से जो यहाँ काव्य पाठ कवि सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले भी थे और जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी की ओर से प्रार्थना करती हूँ, अर्चना करती हूँ, मांगती हूँ उनके लिए, अपने लिए सुनेगा। मिल जाए मुझे एक कलम जो सच कहे सदा, मिल जाए मुझे एक कलम जो सच कहे सदा। भावों को मिले नेह समर्पण की संपदा, भावों को मिले नेह समर्पण की संपदा।
वीणा का मुझको भी एक तार दे दो माँ, अपनी वीणा का मुझको भी एक तार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ, ये मन हो शांत मुझको सद्विचार दे दो माँ, शब्दों में खनक वाणी में झनकार दे दो माँ, सबको दिया है मुझको अपना प्यार दे दो माँ। बहुत अच्छा। विधिवत इस कवि सम्मेलन का आरंभ किया। आप लोगों की तालियां कमजोर रहीं। मुझे एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है। मेरे बहुत प्रिय कवि हैं अशोक भाटी। मैंने उनके मुख से सुना कि कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने एक बात का सर्वेक्षण किया कि मैं जब जब माखन खाने जाता हूं, माखन चुराने जाता हूं, मां यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे दंडित करती हैं। उन्होंने पूरी की पूरी घटना का सर्वेक्षण किया और ये जाना कि मां ने चतुराईवश कुछ घंटियां उस छीके से बांध दी हैं जिस छीके में मक्खन की मटकी रखी जाती थी। कृष्ण जब जब जाते थे वो छीका हिलता था, मटकी हिलती थी, घंटियां हिलती थी, जिनका स्वर मां के कानों में आता और मां जाकर के कान्हा को दंडित करती। कृष्ण तमाम घंटियों के सम्मुख गए और ये कहा कि मैं तीन लोक का नाथ कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूं कि जब मैं माखन चुराने आऊं तब तुम बजना मत। आश्चर्य की बात मित्रों ये थी कि उन घंटियों ने मौन धारण कर लिया। कृष्ण अपने तमाम बाल सखाओं के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हुए। एक तीव्र हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटियां हिली, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने मित्रों की पैड़ बनाई, स्वयं अपना स्पर्श दिया, लेकिन घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, चारों तरफ छिटक कर फैल गया माखन, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने अधरों से लगाया। अधरों से माखन का लगना था कि घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मां यशोदा के कानों में उसके स्वर गए तो कक्ष का दृश्य बदल गया। मां आई और दंडित करते हुए कान्हा को एक खंबे से बांध दिया गया। खंबे से बंधे हुए कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में आए और उन घंटियों की ओर निहारते हुए बोले कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम बजना मत, तुम क्यों बची? तब उन घंटियों ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि नाथ आपके आदेश की अवहेलना करें ऐसा हम घंटियों के वश में कहा। आप इस कमरे में प्रविष्ट हुए, एक तीव्र हवा का झोंका आया, मेरे बदन को छुआ, मैं बजना चाहती थी, मैं नहीं बजी। आपने अपना स्पर्श मुझे दिया, मैं बोलना चाहती थी, मैं नहीं बोली। आपने मटकी तोड़ी, मेरा अंतस तक कांप गया, लेकिन मैंने मेरे होठ नहीं खोले। लेकिन नाथ जब तीन लोग का नाथ स्वयं भोग लगाए तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं मौन धारण कर लूं? आपके सम्मान में बजना था इसलिए बजी थी। आप लोगों के सामने कोई कवि आए, अपने मन के उद्गार रखे और आप लोगों के हाथ के मौन धारण कर ले तो हमारे अंतस को चोट पहुंचती है। एक बार आगे से पीछे तक जितने भी श्रोता इस सदन में हैं अपनी जोरदार तालियां भेजें ताकि हम मन से अपनी बात आप तक पहुंचा सके, इस कवि सम्मेलन का आरंभ कर सके। आइए मैं इस कवि सम्मेलन का